हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में परीक्षा पास करने की विधियां क्या हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपको डिप्रेशन है, कोई भी दिक्कत है, आप टेंशन में है, क्या करें कैसे करें, अगर आप एक भी दिन बुक नहीं उठाएं तो भी मैं 100% गारंटी देता हूं, अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे और इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो आप एग्जाम में बेहतर नंबर लाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको एक भी प्रश्न आए तो क्या करें, ठीक है, उसके लिए भी तरीका है। बैठे मत रहो एग्जाम में, मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं, आप पास हो जाओगे बहुत आसानी से। प्रश्न आए तो क्या करें, लिखें या छोड़ें। तो देखिए, पहली बात, सारी पॉइंट्स पे टॉपिक से हम बारी बारी से बात करेंगे। अभी क्या इसमें से कोई ऐसा प्रश्न है जो आपके मन में है? क्या कुछ भी लिखने से नंबर मिलेगा? एग्जामिनर प्रश्न में कैसे नंबर देता है? या पूरे वर्ष अगर हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो क्या करूं? दोस्तों देखिए, मेरा पर्सनल अनुभव, मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग में आज 4 से 5 वर्षों से बच्चों को ये टिप्स और ये सलाह देकर के उनको पास करवा रहा हूं। बच्चे लास्ट में 1-2 महीना रह जाता है तब हमारे पास आते हैं, सर हम क्या करें, नहीं पढ़े हैं, अब क्या कैसे करें। तो मैं आपको बताता हूं, अगर ये सारी टिप्स अगर आप लोग अपने लिए फॉलो करेंगे अब से बचे हुए समय में, तो आप 100% बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। बच्चों, पहली चीज तो मैं आपको यह समझा दूं कि पहले आपको डिप्रेस नहीं होना है। ये जो पहली चीज है, आप अब जो समय वेस्ट कर दिए हो तो वेस्ट हो गया है, वो समय वापस नहीं आने वाला। तो पहले क्या करिए आप कि अब जो बचा हुआ समय है उसको यूटिलाइज करिए। जो भी 2 दिन 4 दिन 6 दिन 1 दिन 2 दिन बचा है, आप कोशिश करिए सीरीज को उठाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें से हर एक टॉपिक, देखिए पढ़ने का तरीका मैं आपको बताता हूं। जो भी बचा समय है आप क्या करें, पहले देखिए, पाठ एक तरफ से मत पढ़िए, सभी सब्जेक्ट्स की बात मैं कर रहा हूं एक तरफ से, ठीक है। पहले आप क्या करिए, हाइलाइटेड पार्ट को, जो लेसन्स हैं जिसमें से ज्यादा प्रश्न आते हैं उसको उठाइए, रटिए मत बिल्कुल भी, आप उसको पढ़िए। केवल क्या करिए बच्चों, पढ़िए। पढ़ करके केवल ये समझिए कि उसकी कहानी को या उसके बारे में समझने का प्रयास करिए। देखिए, मैं इसके अगर इस प्रश्न की बात करूं तो एक भी प्रश्न आए तो क्या करिए बच्चों, प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। अगर मान लीजिए आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो भी समय बचा है, ये दिन ना आए एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको कोई भी प्रश्न ना आता रहे, तो आपको क्या करना है, हर एक लेसन से, प्रति पार्ट से आप उसको अच्छे से पढ़िए। अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, मान लीजिए अगर आप नहीं पढ़े हैं, नहीं आ रहा है, तो हर पार्ट से 1-1 2-2 क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए। और अगर प्रश्न नहीं आता है तो छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं आना है। अगर मान लीजिए जैसा क्वेश्चन हो, जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन है तो कोशिश करिए 1 पेज इसको भरिए, किसी भी तरीके से कुछ भी चीजें लिखिए, उससे रिलेटेड चीजें लिखिए, भरिए। देखिए, अगर आप कॉपी को लिख करके आते हैं, मैं 100% गारंटी देता हूं आपको नंबर मिलेंगे। 6 में से 6 नहीं मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, लेकिन दोस्तों आपको 70 से 23 नंबर ही पास होने के लिए चाहिए, जो कि बहुत ही आसानी से प्राप्त आप कर लेंगे। देखिए, अगर प्रश्न आए तो लिखें या छोड़ें, तो मैं पहले ही बता दिया आपको, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न को अटेंड करना है। अब कुछ भी अटेंड करना है, ये आपके अंदर से स्किल को लाना है, अपने अंदर बढ़ाना है कि हम कैसे उसको अटेंड करें। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हो गया एक, हमें नहीं आता है, तो आप उसके बारे में पहले क्वेश्चन ही लिखिए, कुछ भी लिखिए। मैं ट्रिक जो बता रहा हूं ये 100% दोस्तों 100% वेरीफाइड ट्रिक है, क्योंकि इस तरीके से ही बच्चे पास मैं 4 वर्षों से करवाता रहा हूं। कि आप देखिए, एग्जामिनर जो होता है, ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन देखा और पूरा का पूरा सीधा कट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो देखेगा, समझेगा, कुछ भी चीजें अगर लिखी गई हैं तो आपको अगर कुछ ना कुछ नंबर तो देता हुआ जरूर जाएगा, ठीक है। क्या कुछ भी लिखने से नंबर मिलेगा? देखिए, अगर आपका ये तो अब मैं अगर ये बोलूं कि हाँ कुछ भी लिख दो नंबर मिल जाएगा, ये सही बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अपने मन से सोचिए, क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ के आने से तो बेहतर है कुछ तो लिख के आइए। अगर आपको आता है तो आप श्योर हैं कि 100% उसको वैसे लिखिए, पूरा करेक्ट लिखिए। लेकिन अगर नहीं आता है तो आप अपने मन से सोचिए, क्या छोड़ने से नंबर मिलेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप कुछ ना कुछ लिख देते हैं, मान लीजिए आप कुछ ना कुछ लिख देते हैं बच्चों, तो 100% है कि आप लोगों को नंबर मिलेंगे, कम या ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या कुछ भी लिखने से नंबर मिलेगा? दोस्तों ये ऑप्शन तब अप्लाई करना है जब मान लीजिए हमें कुछ भी नहीं आता, तो आप कुछ लिखिए, एकदम से छोड़ने के बारे में विचार मत कीजिए, कुछ भी लिखिए लेकिन लिखिए जरूर, ठीक है। एग्जामिनर प्रश्न में कैसे नंबर देता है? देखिए दोस्तों, पहली बात तो फर्स्ट बात होती है, इसमें कई चीजें, देखिए जिसमें राइटिंग मस्ट होता है। जैसा कि सबको पता है आपकी हैंड राइटिंग कैसी है। अगर आपकी हैंड राइटिंग सही है और प्रश्न भी सही है, मान लीजिए आप प्रश्न सही लिखे हैं, तो आपको जो है कि पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर नहीं आता है तो आप कोशिश करिए हैंड राइटिंग सही रखिए और
एग्जामिनर यही देखता है कि आप कितनी अच्छे से लिखे हैं और उस चीज को कैसे डिफाइन कर पाए हैं। तो मैं फिर से वही अप्लाई करना चाहूंगा कि कुछ ना लिखने से बेहतर है कि कुछ लिख दो। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका इसका जवाब मिल गया होगा। एग्जामिनर आपको नंबर जरूर देगा अगर आप कुछ ना कुछ उस प्रश्न पे लिख के आते हैं। तो बस अंतर इतना है, जो करेक्ट लिखेंगे उनको पूरे की पूरे मार्क्स मिलेंगे, जो थोड़ा कम सही लिखेंगे उसको कुछ कम करके, लेकिन कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा। मैं पूरे वर्ष कुछ भी नहीं पढ़ा तो अब मैं क्या करूं? दोस्त देखो, इसके लिए मैं पहले ही आपको बता दिया, आप इस ट्रिक को फॉलो करिए। अगर आप पूरे वर्ष कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब क्या करिए, जो भी समय बचा है, जी हां बच्चों, जो भी समय बचा है उसको आप यूटिलाइज करिए। हर सब्जेक्ट्स को उठाइए। देखिए, जो समय बीत गया पछताने से, उसको देखने से कोई मतलब नहीं है, या फिर एग्जाम भी छोड़ना सही नहीं है। तो सबसे पहले अपने माइंड को, जी हां बच्चों, अपने माइंड को आप आराम से शांत रखिए और अब जो आप कर सकते हैं उसको करने का प्रयास करिए। तो सबसे पहला मंत्र यही होगा कि आप लोग बचे हुए समय को अच्छे से यूज करिए। सभी सब्जेक्ट्स के हर पार्ट को पढ़िए ध्यान से और उसको समझने का प्रयास करिए। एक पार्ट से देखिए, जो क्वेश्चन जिस पार्ट से ज्यादा आते हैं उसको पढ़िए और पढ़ के समझने का प्रयास करिए। अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो एग्जाम में आप जाइए। ठीक है, एग्जाम में आप जाने के बाद क्या करिए, क्वेश्चन को देखिए। तो आप देखने के बाद समझेंगे, कुछ ना कुछ लिखते लिखते जाएंगे। आपको दोस्तों 70 में से 23 नंबर गेन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो अभी भी समय बचा है, आप लोग उठ जाइए। सारे तरीका मैं आपको बताया, तो क्या करिए, आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए। कुछ भी नहीं आएगा तो भी कुछ ना कुछ आपको लिख के आना है। जो कीवर्ड ये है कि प्रश्न अटेंड सब करने हैं। जी हां बच्चों, अगर आप सारे प्रश्न को अटेंड करते हैं तो आपको 100% मैं श्योरिटी देता हूं कि आपको प्रश्न अटेंड करने से नंबर मिलने वाले हैं बच्चों। हां, ये है, आप 90% नहीं पा सकते हैं, 100% नहीं पा सकते हैं, 95% नहीं पा सकते हैं, लेकिन दोस्तों 60 से 70 से 80% आपका कहीं नहीं गया है अगर आप इस तरीके से एग्जाम में जाते हैं तो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसी को फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार हम आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।